चलिए चलिए। ये हमारी धर्मपत्नी है और हमारे साथ जाएंगी। हमें किसी से नहीं मिलना है, हमें छोड़ दो। अरे छोड़ो, बहू नहीं जानते किसी को भी। बाबूजी का अंतिम संस्कार करना है, चलिए हमारे साथ। तुम कौन हो? क्या बात कर रही है बहू रानी? यही तो आपके पति है, शिव जी। इन्होंने ही आपको बचाया है। इन्हीं से आपकी शादी हुई है आज। हमारी शादी? नहीं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। आज के पहले हमने कभी देखा भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। हमारी शादी नहीं हुई इनसे। जो सच है वही बता रहे हैं बहू रानी। ब्याह से पहले न तो साहब ने आपको देखा था न आपने साहब को देखा था, लेकिन यही आपके पति है। हम नहीं मानते। किसी को देखे बिना हम कैसे शादी कर लेंगे? कभी नहीं। हमें ऐसा कुछ याद नहीं है। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। लो, ये तो शादी भी भूल गई अपनी। अब बहू रानी, आपको अपना नाम तो याद है ना, कि वो भी भूल गई? नाम भला कोई कैसे भूल सकता है अपना? हमें अपना नाम याद है। हमारा नाम हमारा नाम क्या है? हमें तो लगता है कि बहू रानी सब कुछ भूल चुकी है। बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें, तभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? हमें याद क्यों नहीं आ रहा? क्या है हमारा नाम? हमें याद क्यों नहीं आ रहा? गंगा। गंगा नाम है आपका, और आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हमने कहा ना हमारी कोई शादी नहीं हुई है। बस, बहुत हो गया। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, देहांत हो गया है उनका। अंतिम संस्कार करने जाना है। आपसे बहुत लगाव था उन्हें, इसलिए आपको ले जाने आए हैं। चलिए हमारे साथ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें घूंघट नहीं लेना। हम घूंघट क्यों ले? हमारी कोई शादी नहीं हुई, हमारा पति भी नहीं है। ये क्या कह रहे अगर हैं? तुम लोग सच बोल रहे हो ना, तो इससे बोलो कि साबित करके बताए कि हमारी शादी हुई है इससे। साबित करके बताएं हम। बस अब यही बाकी रह गया था। अब हमें उस शादी का सबूत देना होगा जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। बाबूजी हैं जिसकी वजह से हम चुपचाप यहां पर खड़े हैं, वरना चलिए हमारे साथ। सुना आपने? चुपचाप चलिए हमारे साथ। रहने दीजिए ना साहब, बहू रानी नादान है। धक्का लगा है ना मन को, इसलिए शायद कुछ सोच नहीं पा रही। ये क्या कह रहे हैं बहू रानी? साहब जैसे कह रहे हैं ना वैसे करिए। वैसे भी साहब पहले से ही बहुत दुखी है। पिता का दाह संस्कार भी करना है इन्हें। चाहिए इनके साथ? नहीं चाहिए। नहीं, हम किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाएंगे। अरे सुनती क्यों नहीं बहू रानी? जाइए ना, यही आपके पति हैं। अरे हमने कहा ना हमारे पति नहीं है ये। हम नहीं जाएंगे किसी के साथ। हम नहीं जाएंगे। हमने कहा ना छोड़ो, हमारा कोई पति नहीं है। एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देख पाओगे तुम।
का शुक्र है जिंदा है। कृष्णा, गंगा, धक्का क्यों मारता है? गंगा, 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 गंगा। कृष्णा, सुनिए सुनिए, आपने एक बच्ची को देखा? वो मैं फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, ये आपने नहीं देखी? कृष्णा, गंगा, गंगा, गंगा। ये भी किसी गंगा को ही आवाज दे रहा है। कौन है ये? लगता है ये भी हमें अपने साथ लेकर जाना चाहता है। नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। गंगा, गंगा मुझसे दूर नहीं हो सकती, वो यही है, यही आसपास ही है। दोनों को ढूंढ लूंगा मैं, कृष्णा, कृष्णा, गंगा, दोनों को ढूंढ लूंगा मैं। भगवान का पत्थर दिल नहीं हो सकता, छीन नहीं सकता उन दोनों को मुझसे, मैं ढूंढूंगा। गंगा, कृष्णा, कहाँ हो तुम दोनों? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो। गंगा, चलिए आप हमारे साथ। ये कहा, हमारा हाथ छोड़ो। गंगा, चलिए आप हमारे साथ। गंगा, ये सब क्यों भाग रहे हैं? हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई है, इन सब घायलों को अस्पताल लेके जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो। गंगा, अरे हटिए। गंगा, stop! Stop! What? आप, गंगा, उठिए आप, उठिए, हटिए, उठो।
धोखा गया है आपको। इतना सा बात आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका अर्थी को कंधा देने, उनका चिता को अग्नि देने जाना है हमको। काहे ये बात समझ में नहीं आ रही? काहे ड्रामा कर रही हैं तब से आप? हमारे बाबूजी हमारे लिए सब कुछ थे और आज वो घाट पर बेजान पड़े हुए हैं। हमें उनको हवेली लेकर जाना है और आप चाहती हैं कि हम ये सब कुछ छोड़कर आपको ये बात का विश्वास दिलाएं कि हम आपके पति हैं। हमारे बाबूजी हमारे लिए सब कुछ थे। आपको उन्होंने हमारे लिए चुना था, पसंद किया था और हमें मजबूर किया था कि हम आपसे शादी करें। हमारा बाबूजी हमसे बोले थे कि आज से आपका सारा जिम्मेदारी हमारा। अगर उन्होंने आपका जिम्मेदारी हमको ना ही दिया होता तो हम कब का यहां से चले जाते। लेकिन बाबूजी की आज्ञा का पालन करना धर्म है हमारा। इसलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं कि बैठिए गाड़ी में और चलिए हमारे साथ हवेली, और वहां जाकर आपको जितनी नौटंकी करनी है कर लीजिएगा, लेकिन यहां इन लोगों के सामने कोई तमाशा खड़ा मत कीजिए। चलिए हमारे साथ। ठीक है, अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे। हमारा बाबूजी को हमारा जरूरत है और बाबूजी के सामने इस दुनिया में हमारे लिए किसी और चीज का कोई मोल नहीं है। इसलिए आपको आना है तो आइए, वरना जो आपका मन करे वो कीजिए। हम चलते हैं। विकी, गाड़ी शुरू कीजिए। साहब साहब हमारी बिटिया को बचा लीजिए साहब, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? वहाँ घाट पर हमारी बिटिया की शादी हो रही थी, बाढ़ आ गई साहब, दूल्हा बह गया उसमें और उन पंडितों ने हमारी बिटिया को पकड़ लिया है। कह रहे हैं कि वो विधवा हो गई है, उसका बाल काटना पड़ेगा साहब, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। अभी हमारी बिटिया सिर्फ 12 साल की है साहब और शादी की रस्म भी नहीं हुई है, फिर हमारी बिटिया विधवा कैसे हो सकती है साहब? आप चल के उन पंडितों से बात कीजिए ना, हमारी बिटिया को बचा लीजिए साहब, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपका पैर पकड़ते हैं। बस 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 बस, कहाँ है आपका बेटी? चलिए हमारे साथ, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। चलिए। और बहुरानी साहब? नहीं, वो नहीं आएंगे।
ये सुनिए, इसको देखा है? मेरी बीवी है, ये मेरी बच्ची है, आपने नहीं देखा? जब आप घर में आने का फैसला कर ही लिए तो एक बात हम आपको साफ साफ बता देते हैं। हमारा परिवार में दूल्हा दुल्हन कुल देवता की पूजा करने के बाद ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। ये आपने इसको देखा है? मेरी बीवी है, ये बच्ची है मेरी। वहां से वो लोग भागे थे, अभी तक मिल नहीं रहे मुझे। मैंने नहीं देखा। घर का सबसे बड़ा बहू है आप, इसलिए सारा परंपरा आपको ठीक से निभाना होगा। और एक बात बोले देते हैं, परंपरा को तोड़ने का या उसके खिलाफ जाने का सोचेगा भी मत। गंगा कहाँ है तू? लगता है किसी अपने को खो दिया है बेचारे ने। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं मिल जाए उसे। गंगा कहाँ है तू? विकी, गाड़ी तेज चलाइए। जी साहब जी। अरे क्या कर रहे हैं विकी? लेफ्ट से लीजिए। जी साहब। विकी, गाड़ी दौड़ाइए। बाबूजी का दाह संस्कार होना है। माँ और प्रताप घर पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुनिए, आपको आपकी माँ के पास होना चाहिए। हालत देखो उनकी, संभालो उन्हें। प्रताप है ना वहां पर, मेरी क्या जरूरत है? फाफू माँ पे तो पहाड़ टूट पड़ा है। बाबूजी थे ना, बहुत हिम्मत वाले थे, उनको तो चट्टान भी हिला नहीं सकती थी। आखिरी सांस तक मौत से लड़ते रहे। हम तो पहले ही बोले थे अरे हमारे पति को कि बाबूजी के साथ चले जाओ, लेकिन फिर भैया किसी की बात सुनते नहीं है, अपनी मन मर्जी करते हैं। मेरे पति होते ना तो ये सब नहीं होता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बाबूजी को जाना था, चले गए, वापस नहीं आएंगे। ये क्या तुतलाती है क्या? नहीं पापा, ये को बहू रानी को देखो कैसे सुहागन की तरह बैठी है। लेकिन ये सब तो ठीक नहीं है। पति के मरने के बाद गहने, श्रृंगार, सिंदूर, ये सब अब किस काम का? हमें जाके बोलना चाहिए बहू रानी को। वो बेचारी तो दुख में डूबी हुई है, उन्हें होश कहाँ है। चलो फिर भी देख लेते हैं। क्या बात है? प्रताप बेटा, बहू रानी अब सुहागन नहीं रही हैं, इसलिए गहने उतारने होंगे और सिंदूर पहुंचना होगा। हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के बारे में ऐसा बात कहने की? प्रताप बेटा शांत हो जाओ।